Okay, so in the last lecture, we have seen formation of stationary waves, and if you remember, चलो एक क्विक रिवीजन कर ही लेते हैं. तो बेसिकली स्टेशनरी वेव्स फॉर्मेशन में हमने क्या क्या देखा था. बहुत इजी कॉन्सेप्ट था फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स. व्हाट वी हैड वाज हमारे पास एक स्ट्रिंग था, वन एंड ऑफ विच वाज फिक्स्ड. फिर हमने इसको वाइब्रेट करवाया एंड देन वी हैव समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ये जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, समथिंग लाइक दिस, pardon me for my drawing, तो समथिंग लाइक दिस. तो ये जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, इट इज नाउ ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो ये जो दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, उसका बेसिकली सुपरपोजिशन मतलब इंटरफेरेंस गिव्स अस अ स्टेशनरी वेव. फॉर एग्जांपल ये जो पहला वेव है, दैट इज इसका डिस्प्लेसमेंट होगा y1 इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्डा. जो दूसरा वेव है, द वन इन रेड, उसका होगा y2 इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्डा. क्योंकि सेम ही वेव था, सिर्फ वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस अलग अलग होंगे. एम्पलीट्यूड विल बी सेम, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, टाइम पीरियड विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम. अब इन दोनों को सुपर पोजिशन हमने लिया था, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2. तो y इज इक्वल टू हमारे पास आया था, एक कॉमन निकाल लिया मैंने, तो साइन ऑफ 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस साइन ऑफ 2 पाई nt प्लस एक्स बाय लैम्डा. फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था इस पे. तो साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2. तो जब सी प्लस डी, मतलब ये जो एंगल है इसको मैं सी बोल रहा हूँ, और ये जो नीचे एंगल है इसको मैं डी बोल रहा हूँ. तो जब सी प्लस डी करूँगा मैं, तो उस केस में माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस एक्स बाय लैम्डा विथ 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास आएगा 2 साइन ऑफ 2 पाई एन टी बाई 2, मतलब 2 पाई एन टी. और cos ऑफ c माइनस डी करूंगा तो 2 पाई एन टी कैंसिल होगा एंड आई विल गेट माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. और cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. तो हमको मिल गया था y इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन टी. ये हो गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. दोनों वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया. एंड एज वी सी हियर, ये एक वेव इक्वेशन है, लेकिन इस वेव इक्वेशन में साइन ऑफ 2 पाई एन टी है, देयर इज नो एक्स. तो साइन ऑफ इस एंगल में डिस्प्लेसमेंट टर्म ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टर्म इज मिसिंग. डिस्प्लेसमेंट टर्म मिसिंग है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेव है ये स्टेशनरी है इन नेचर. सो दिस वेव इज स्टेशनरी इन नेचर, दिस वेव डजंट हैव अ डिस्प्लेसमेंट टर्म. हमको मिल गया एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर एज 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. फिर हमने इस इक्वेशन से कंडीशन फॉर नोड्स एंड एंटी नोड्स निकाला था. नोड्स मतलब नोड्स आर दोस पॉइंट्स विच हैव नो डिस्प्लेसमेंट्स. मतलब ये जो पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक डॉट्स के साथ, राइट. तो आप इसका कंडीशन निकाल सकते हो. नो डिस्प्लेसमेंट मतलब नोड्स, राइट. और एंटी नोड्स मतलब द पॉइंट्स विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो आई जस्ट डिराइव कंडीशंस फॉर एंटी नोड्स फर्स्ट. मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स है. तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कंडीशन फॉर एंटी नोड्स, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 2a लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस 2a. तो प्लस माइनस 2a इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1 इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, राइट. बट वैल्यू ऑफ cos 1 कब होता है पता होना चाहिए. वैल्यू ऑफ cos इज 1 फॉर 0, minus 1 for pi, and then 2 pi plus 1 and then minus 1 for 3 pi.
तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 2 पाई x by lambda is nothing but p pi, right, where p is basically 0, 1 and so on. तो पाई पाई कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू पी लैम्डा बाई 2. अगर मैं p की वैल्यू 0 डालूंगा तो x इक्वल टू 0, 1 डालूंगा तो लैम्डा बाई 2, then lambda, then 3 lambda by 2. So these are the points where you get antinodes. मतलब पहला एंटीनोड यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, and the distance between two adjacent or consecutive antinodes is lambda by 2. x इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल टू 0 है क्योंकि वेव स्टार्ट वहाँ से हुआ. ये जो पॉइंट है p, ये तो फिक्स था. हमने एक एंड स्ट्रिंग को दीवार के वॉल के एक एंड पे बांध के रखा है और दूसरे एंड से हम लोग जर्क दे रहे हैं, मतलब दूसरे एंड से हम लोग वेव को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. तो x इक्वल टू 0, ओरिजिन वहाँ से, डिस्प्लेसमेंट वहाँ से काउंट होगा आपका. तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एंटी नोड्स. सिमिलरली आप नोड्स के पॉइंट भी निकाल सकते हो. तो नोड्स के लिए मतलब नोड डिस्प्लेसमेंट, तो r इक्वल टू 2a cos of 2 pi x, 2a cos of 2 pi x by lambda में आप लोगों ने डालना है r की वैल्यू 0. तो 2a cos of 2 pi x by lambda 0, मतलब cos of 2 pi x by lambda 0. ये होता है कब कब होता है ये होता है आपका पाई बाई 2 पे, फिर 3 पाई बाई 2 पे, फिर 5 पाई बाई 2 पे, राइट. So in short, I can write 2p plus 1 pi by 2, where p starts from 0, 1 and so on. टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सिर्फ ये माइनस लिखा है, 2p minus 1 lambda by 2, और p की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं. बट आई डोंट वांट टू क्रिएट सच ए कंफ्यूजन. मुझे ऐसा रखना पसंद है, तो आई विल जस्ट कीप इट लाइक दिस. ओके, तो इट इज लाइक 2p plus 1 pi by 2 and not lambda by 2. This is pi by 2. p is 0, 1, 2 and so on. तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2p plus 1 lambda by 4. So if I put p equal to 0, तो मुझे मिल गया lambda by 4. If I put p equal to 2, तो मुझे मिल गया 1. If I put 1, p की वैल्यू 1 डालूंगा, तो 2 into 1 is 2 plus 1, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4 and so on. So these are the points of node displacement, nodal points. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पहला बना आपका lambda by 4 पे, फिर बना 3 lambda by 4 पे, फिर बना 5 lambda by 4 पे. Alright, so you know distance between any two consecutive nodes is also लैम्डा बाई 2, क्योंकि 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 करूंगा तो 2 लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा बाई 2 ही मिलने वाला है. तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, एक नोड और एडजेसेंट एंटी नोड में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 4 का, है ना. सबट्रैक्ट कर लो लैम्डा बाई 4 में से लैम्डा बाई 2. तो वी ऑलरेडी नो सच थिंग्स. अब जो हमको पता है, हमको क्या क्या पता है, हमको ये पता है कि स्टेशनरी वेव कैसे बनता है, due to superposition of two progressive wave traveling along the same path but in opposite direction, right. फिर हमको ये पता है कि जब भी स्टेशनरी वेव बनता है, there are some points in the medium जो वाइब्रेट ही नहीं होते, those are nodal points, nodes. और कुछ ऐसे पॉइंट्स है, पार्टिकल्स है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ, उनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मतलब, तो such points are called as antinodes. Then what we know, distance between two consecutive nodes is lambda by 2, or two consecutive antinodes is lambda by 2. The distance between node and adjacent antinode is lambda by 4, right? Good. तो ये जो हमको पता है, हम लोग इसको in the form of properties लिख सकते हैं. तो today we will start with properties of stationary waves. Properties of stationary waves. So one by one, slowly and one by one. पहला प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया, two
progressive waves, either transverse or longitudinal, traveling through a medium along the same path in opposite direction, interfere with each other to produce stationary wave, right? So two identical progressive waves either transverse or longitudinal traveling through a medium, traveling through a medium जब आप लिखते हो traveling through a medium, it should be along the same path, in opposite directions, interfere with each other, produce a resultant wave एक चीज हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, जब इंटरफेरेंस होगा तो लूप बनते हैं, so the resultant wave is in the form of loops, produce resultant wave in the form of loops called as stationary wave, right? तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, जब भी स्टेशनरी वेव एक मीडियम में सेटअप होगा, राइट, तो देयर आर सम पॉइंट्स एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एंड दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा दोज आर कॉल्ड एज नोड्स। सो व्हेन स्टेशनरी wave is set up in a medium, ओके, मीडियम मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, जैसे हमने देखा स्ट्रिंग, अदरवाइज इट कैन ऑल्सो बी कॉलम ऑफ एयर, जैसे आप फ्लूट प्ले करते हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो एयर कॉलम भी हो सकता है। सो मीडियम कैन बी ए स्ट्रिंग और एयर कॉलम, string or air column. So when stationary wave is set up in a medium, there are some points at which there is no displacement, at which the displacement of the particle of the particles of the medium, the displacement of particles of the medium is zero. Such points are called as nodes, because these points don't have displacement, so such points are called as nodes. And the points where the displacement is maximum and the points at which displacement of particles of the medium is maximum are called as nodes.
are called as antinodes, not nodes, are called as antinodes. So easy है, whatever we have understood, we are just writing it down in the form of points. Third property मैंने already बताया, the distance between two consecutive antinodes or nodes is lambda by 2. The distance between two successive, the distance between two successive antinodes or nodes is equal to half the wavelength. If you remember, is equal to half the wavelength, that is lambda by 2. Okay. Similarly, as we know, मैंने अभी बताया, the distance between node and antinode is also adjacent antinode is lambda by 4. तो हमको पता है कि एक स्टेशनरी वेव में अल्टरनेटिवली नोड बनेगा फिर एंटीनोड बनेगा, एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड. तो इन द फॉर्म ऑफ लूप बनता है ये, एंड दिस नोड्स एंड एंटीनोड्स आर अल्टरनेटिवली प्लेस्ड. तो उन दोनों में डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 4. सो इन स्टेशनरी वेव, right, nodes and antinodes are alternatively formed the distance between adjacent node and antinode is lambda by 4, 1/4 of a wavelength. Good. What we can write next now? ये 4 तो easy points थे. What can be fifth property? देखो, if you see, अगर आपने equations पे ध्यान दिया होगा तो जो दो waves थे उसका frequency n, ओके. तो फाइनल जो वेव बना है सुपरपोजिशन के बाद, मतलब जो स्टेशनरी वेव बना है उसका फ्रीक्वेंसी भी n. मतलब स्टेशनरी वेव का फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड, ये इंटरफेरिंग वेव जो है उसके टाइम पीरियड के साथ मैच होता है, मतलब दे हैव इक्वल पीरियड्स. ओके. बट चेंज क्या हुआ? एम्पलीट्यूड, क्योंकि इंटरफेरिंग वेव का एम्पलीट्यूड था a, बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r, विच इज 2 पाई cos ऑफ x बाय लैम्बडा. ये एक चीज, राइट. और एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो यू विल रियलाइज कि स्टेशनरी वेव डबली पीरियोडिक है. डबली पीरियोडिक मतलब इट इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम, मतलब हर एक इक्वल डिस्टेंस के बाद सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है. लैम्बडा बाय 2 के बाद वापस से एंटीनोड आ गया, फिर लैम्बडा बाय 2 के बाद एंटीनोड आ गया, फिर लैम्बडा बाय 2 के बाद एंटीनोड आ गया, या तो फिर नोड्स बोल सकते हो आप. तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक इन स्पेस. मतलब जब एक स्ट्रक्चर खुद को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल डिस्टेंसेस, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक इन स्पेस. दूसरा पीरियोडिक इन टाइम भी है, क्योंकि हर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा. So these are some more observations that we have made. So we can write it in terms of point in stationary wave. The thing that I told you, the particles of the medium, क्या हो रहा है इसके साथ? Except for the points at node, except the
particles at nodes, those at nodes vibrate, क्योंकि नोडल पॉइंट्स तो वाइब्रेट नहीं होते ना, तो वाइब्रेट या फिर परफॉर्म, वाइब्रेशन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, परफॉर्म simple harmonic motion of the same period as that of component waves, but what was different? Amplitude, but of different amplitude. मतलब जो ये आपके पास स्टेशनरी वेव है, इसका पीरियड और कंपोनेंट वेव्स का पीरियड, मतलब y1 और y2 का पीरियड सेम होगा, जस्ट एम्पलीट्यूड अलग है, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सिंपल है। 6 पॉइंट, एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, ऑल ऑफ दोज आर इन सेम फेज, ओके, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, ऑल द पार्टिकल्स within the loop are in the same phase of vibration, same phase of vibration, same phase of vibration or oscillation. Next point that you can say, जैसे मैंने बताया, stationary waves are doubly periodic in nature. Stationary waves are doubly periodic in nature. इसका मतलब क्या होता है? Periodic in space and periodic in time. मतलब सेम स्ट्रक्चर स्पेस में इक्वल डिस्टेंसेस पे रिपीट होगा, पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम. गुड. देन स्टेशनरी वेव इज अ स्टैंडिंग वेव, क्योंकि नाम ही है स्टेशनरी, वो एक स्टैंडिंग वेव है. देयरफॉर व्हाट आई कैन से, अच्छा एक पॉइंट हम लोग लिखना भूल गए, डजंट मैटर. स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव है, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 है, और इसका मतलब क्या है कि वो जो वेव है वो लोकलाइज्ड है. देखो, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव मतलब नो वेलोसिटी मतलब इट डजंट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. नॉर्मली प्रोग्रेसिव वेव क्या करते हैं, वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं विद इन अ मीडियम. यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है. सो स्टेशनरी वेव्स are standing waves. और इसका मतलब आपको पता है, the velocity is 0, therefore the resultant velocity is 0. Therefore the resultant velocity is 0. The velocity of the wave is 0. Thus the wave remains localized. Localized मतलब उसी रीजन में रह जाएगा. It cannot go from one region to another region or one medium to another medium. Thus the wave remains localized, and as a consequence there is no transfer of energy, from one point to another. There is no transfer of energy from one point, or you can say through the medium, ऐसे बोल सकते हो ना. So there is no transfer of energy through the medium. एक ही बात है, from one point to another मतलब through the medium.
राइट। लास्ट पॉइंट, ये हमने इन जनरल ट्रांसवर्स वेव के लिए हमने ये लिखा है, जो कुछ भी डायग्राम में ट्रांसवर्स वेव के लिए ड्रॉ किया था, राइट। ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन था परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो पहला प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स था, रिफ्लेक्ट होके आया, वो भी ट्रांसवर्स था, स्टेशनरी वेव बना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में क्या डिफरेंट होगा, तो वो देख लेते हैं। सो इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, in case of longitudinal wave, longitudinal stationary waves, the points at which displacement of particle is minimum, but but the thing is, but variation is in pressure, मैं बताता हूँ इसका मतलब, but variation in pressure is maximum are called as pressure antinodes. Displacement of the particle is minimum, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। तो बेसिकली स्टेशनरी वेव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होना मतलब पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का हुआ नहीं, बहुत कम है, मिनिमम है। तो जब दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम होता है तो प्रेशर मैक्सिमम होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेशर एंटीनोड्स, मतलब द पॉइंट्स वेयर द प्रेशर इज हाई। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट उल्टा है, ट्रांसवर्स वे में जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ या मिनिमम हुआ उसको बोलते हो आप नोड्स, नो डिस्प्लेसमेंट। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है, और इसको आप बोलोगे प्रेशर एंटी नोड्स, राइट। वहां पे नोड्स, यहाँ पे एंटी नोड्स, सिर्फ यहाँ पे प्रेशर एंटी नोड, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है इसलिए प्रेशर एंटी नोड्स, पॉइंट्स वेयर यू हैव मैक्सिमम प्रेशर, ऐसा याद रखना उसको, राइट। एंड द points at which displacement of particle is maximum, but variation in pressure is minimum, are called as pressure nodes, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, ऐसा है वो। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ऐसा इमेजिन कर लो आप कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए। तो प्रेशर कम होगा तो उसको बोलेंगे प्रेशर नोड्स, नो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स ऑफ प्रेशर, राइट। तो लेट अस क्विकली रिवाइज कुछ 8 और 9 प्रॉपर्टीज वी हैव नोटेड। Though identical progressive waves traveling through a medium along the same path but in opposite direction, they interfere, they superimpose to give you resultant wave in the form of loops, and this is called a stationary wave. जब stationary wave setup होता है तो there are some points which have displacement as 0. Those are called as nodes. There are some points which have maximum displacement, are called as antinodes.
फिर हमको पता है नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस द लैम्डा बाई 2, और नोड्स एंटी नोड्स ये अल्टरनेटिवली फॉर्म होते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4, ये हमको पता है, राइट। फिर in stationary wave the particles of the medium perform simple harmonic motion of the same period, तो स्टेशनरी वेव का पीरियड और जो कंपोनेंट वेव का पीरियड था वो सेम था, बट दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग था। स्टेशनरी वेव दीज आर डबली पीरियोडिक इन नेचर, ओके, पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम, क्योंकि द स्ट्रक्चर इज रिपीटिंग इटसेल्फ, you get the same structure after same equal distances or equal intervals of time. Stationary waves are standing waves, therefore the resultant velocity of the wave is zero. Standing wave है तो velocity zero होगा ना, stationary है, इसका मतलब ये localized wave है, इसका मतलब ये energy carry नहीं करता एक point से दूसरे point तक। Ninth point is related to longitudinal stationary waves, जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मतलब वेरिएशन प्रेशर इज मैक्सिमम, मतलब इसको बोलते हैं प्रेशर एंटी नोड्स। जहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर मिनिमम, इसको बोलते हैं प्रेशर नोड्स, राइट। गुड। नाउ हमको ये पता है कि ये जो स्टेशनरी वेव है ये प्रोग्रेसिव वेव से ही बन रहा है बेसिकली, राइट, बट you need two progressive waves to make one stationary wave, and these two progressive waves should be along the same path traveling in opposite direction, okay. So let us compare, we can compare these two types of waves, comparison of progressive and stationary waves, progressive waves and stationary waves। तो इसको भी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे, समझ लेंगे, बिकॉज इट इज प्योरली थियोरेटिकल, देयर इज नथिंग मच टू डू हियर, राइट। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हमको पता है प्रोग्रेसिव वेव में डिस्टरबेंस, प्रोग्रेसिव वेव में डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, मतलब इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम विद सम वेलोसिटी, राइट। स्टेशनरी वेव में ये होता नहीं है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। In a progressive wave, the disturbance travels from one region to the other with definite velocity, okay, and we know that in stationary wave this doesn't happen. In stationary waves disturbance remains in the region, मतलब disturbance remains localized, remains in the region where it is produced, जहाँ पे बना है उसी रीजन में रह जाएगा, which means velocity of the wave is zero, velocity is zero। दूसरा पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर सेम, याद होगा प्रोग्रेसिव वेव में सेम होता है, क्यों? प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड सेम होता है, सिर्फ ऐसा है कि कभी कोई पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड पे है, कोई पॉइंट नोड पे है, कोई पॉइंट कहाँ पे है, बट अल्टरनेटिवली ऑल दिस पार्टिकल्स आर रीचिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड विच इज सेम, राइट। मतलब बेसिकली क्या होगा कि कभी कोई पॉइंट नोड पे है लेकिन बाद में एट सम आफ्टर सम टाइम वो एंटी नोड जो है वो नोड बन जाएगा,
या तो नोड जो है वो एंटी नोड बन जाएगा, बट विथ सेम एम्पलीट्यूड। ओके, तो जितने भी पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहे हैं सबका एम्पलीट्यूड सेम है, बट अलग अलग टाइम पे वो लोग अलग अलग पोजिशंस पे है, राइट। स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं है, स्टेशनरी वेव स्टेशनरी है, मतलब अगर आपको डायग्राम याद होगा तो ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। मतलब अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ C तो वो हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ D तो वो हमेशा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, अगर मैं पॉइंट लेता हूँ E तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड है विच इज डिफरेंट देन दैट ऑफ एंटी नोड, राइट। तो हर एक पार्टिकल स्टेशनरी वेव में सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट नहीं होता है। सो इन प्रोग्रेसिव वेव्स amplitudes of all particles are same, but in stationary wave waves amplitudes of particle are different, right. Third point, in a stationary wave all the particles cross their mean position at the same time, simultaneously mean position cross कर लेते हैं, but in progressive wave this does not happen। जैसे मैंने अभी बताया, प्रोग्रेसिव वेव में एक पार्टिकल एक पॉइंट पे मीन पे है, दूसरा मतलब नोड पे है, दूसरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हो सकता है, फिर एट अ लेटर स्टेज जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में था वो बाद में मीन पे आ जाएगा, और जो मीन पे था वो बाद में मैक्सिमम पे चले जाएगा प्रोग्रेसिव में। बट स्टेशनरी में ऐसा नहीं होता है, स्टेशनरी में एक बार स्टेशनरी वेव बन गया पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स हो गया। सो इन अ स्टेशनरी वेव all the particles cross the mean position, cross their mean positions simultaneously, but in a progressive wave the particles cross their mean positions at different instants of time, positions at different instants। Fourth, progressive wave में all the particles are moving, while stationary wave में particles which are at nodes they remain at rest always, right। मैंने पहले बताया नोडल पॉइंट वाइब्रेट ही नहीं होता, नोडल पॉइंट डजंट वाइब्रेट। तो ये एक डिफरेंस है, एक जो पॉइंट्स नोड्स है वो नोड्स ही है, वो वहीं पर रहने वाले हैं, दे नेवर 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 वाइब्रेट। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कैंसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स है वहाँ पे, तो दैट्स व्हाई इन progressive wave all the particles are moving while in stationary waves particles at the position of
nodes are always at rest. तो स्टेशनरी वेव्स में जो मीन पोजीशन पे पार्टिकल है वो कभी एम्पलीट्यूड पे भी जाएगा प्रोग्रेसिव वे में। स्टेशनरी वे में जो नोड पे पॉइंट है वो नोड ही रहने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। दूसरा, जैसे मैंने बताया प्रोग्रेसिव वे में एनर्जी ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता स्टेशनरी में। सो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ प्रोग्रेसिव वेव। Energy is transmitted or transferred from one point or from one region to another region. Transmitted from one region to another in a progressive wave. In a progressive wave, but in stationary waves, there is no transfer. There is no transfer of energy. There is no transfer of energy. Right? Good. Can we compare something else? जैसे मैंने आपको बताया था कि particles in the same loop are in the same phase in stationary wave, और दूसरे लूप में मतलब adjacent loop में the particles are out of phase basically stationary waves में। एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स होंगे they are in same phase of vibration, adjacent लूप में जो भी पार्टिकल्स होंगे they are out of phase by 180 degree, right? बट प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव में एडजेसेंट पार्टिकल जो है उनका फेज अलग अलग हो सकता है। तो लेट मी जस्ट पुट इट डाउन फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल द पार्टिकल्स between two consecutive nodes, मतलब एक लूप between two consecutive nodes, मतलब within one loop are moving in the same direction। सबके सब y एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो सबके सब y एक्सिस से नीचे आ रहे हैं। are moving in the same direction and are in phase while those in adjacent loops are moving in opposite direction, are moving in opposite directions and differ in phase by 180 degree, क्योंकि वो आउट ऑफ फेज होता है adjacent loop, and differ in phase by 180 degree or pi radian in stationary waves। but in progressive wave ऐसा कुछ नहीं होता। but in progressive wave, phases of adjacent particles, not the particles in adjacent loop, phases of adjacent particles are different। Particles are different। ओके, मैं वापस समझा देता हूँ ये पॉइंट। देखो क्या होता है, स्टेशनरी वेव में लूप्स बनते हैं। एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके सबका डायरेक्शन, अगर y एक्सिस से ऊपर जा रहा है तो सब y एक्सिस से ऊपर जाएंगे,
एरोस ऑफ वाई एक्सिस से नीचे आएंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स है वो सेम फेज में है एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वाइल उस लूप को जो एडजेसेंट लूप होगा वहां पे सारे पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं। अगर पहले फेज के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं तो दूसरे के नीचे जा रहे हैं। मतलब एडजेसेंट लूप के जो पार्टिकल्स है दे डिफर इन फेज बाय 180 डिग्री एंड दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आउट ऑफ फेज है वो, राइट। हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, दो नोड के बीच का पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल, all particles between two nodes, they are moving in the same direction, they are in phase. All the particles in the adjacent two loops, in the adjacent two nodes, मतलब adjacent loop, दो नोड, अगले दो नोड्स के बीच में, they are all moving in opposite direction and they are out of phase by 180 degree, right? ये हो गया स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव में हम लोग लूप्स की बात ही नहीं करते, हम लोग नोड्स की बात ही नहीं करते। प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल टू पार्टिकल की बात होती है। पहला पार्टिकल क्या हुआ, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो दूसरा ऊपर ही जाएगा, हो सकता है, राइट। सो फेजेस ऑफ पार्टिकल, एडजेसेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन प्रोग्रेसिव वेव्स, तो ये पता होना चाहिए। तो देयर आर जस्ट 6 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, और इजी है, राइट। तो इट इज जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट कि डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद डेफिनेट वेलोसिटी इन प्रोग्रेसिव वेव। तो डिस्टर्बेंस जो है, मतलब वेव जो है वो ट्रैवल कर रहा है। स्टेशनरी वेव जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहा, इट इज स्टेशनरी, वेलोसिटी इज 0। प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर सेम। प्रोग्रेसिव वेव में सिर्फ इतना होता है कि अगर एक पॉइंट अभी मीन पोजीशन पे है तो बाद में वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, नोड्स का एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटी नोड्स का मैक्सिमम होता है, और बिटवीन नोड एंड एंटी नोड द पार्टिकल्स हैव सम एम्पलीट्यूड वैल्यू, राइट। स्टेशनरी वेव में हर एक पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होता, राइट। तो प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल मूव होता है, मूविंग होता है। स्टेशनरी वेव में जो पार्टिकल्स नोड्स पे हैं वो कभी मूव ही नहीं होते, दे आर स्टेशनरी इन नेचर। एनर्जी ट्रांसमिट होता है प्रोग्रेसिव वेव में एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक, बट व्हाइल इन स्टेशनरी वेव देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और 6th पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, राइट। सो इट इज sufficient for today. We'll continue remaining topics in the next lecture.